हेलो हाय। सफलता विथ अपर्णा में आपका स्वागत है। मैं अपर्णा शुक्ला। हम लोग यूथ की प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। यूथ की प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने 4 भाग किया हुआ है। आज 5वां भाग है। जो पोषण वाला था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, पहला चैप्टर। आज दूसरा चैप्टर कार्बोहाइड्रेट हम लोग शुरू करेंगे। कार्बोहाइड्रेट के जितने क्वेश्चन किए जा सकते हैं उतने क्वेश्चन करेंगे। उसके पहले तमाम जो है वीडियोस पड़ी हैं, आप उसको देख लीजिए। सबकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट के अनुसार आप उसको देख सकते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी में टीकाकरण भी है। आप लोग जो टीकाकरण मांग रहे थे तो टीकाकरण के लिए आप वो प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। इसके देखने के बाद में वहाँ चले जाइएगा तो आपको टीकाकरण देखने के लिए मिल जाएगा। मैं सबसे आसान और अच्छी भाषा में आप लोग को समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, आप लोग को कोई समस्या ना हो। इसलिए अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। शेयर करने के लिए मैं इसलिए कहती हूँ कि आप लोग मेरी आवाज़ हैं, आप ही लोग दूसरों तक पहुँच सकते हैं और पहुँचा सकते हैं, वरना हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम आपके बिना तो कुछ है भी नहीं। तो आप लोग परिवार हैं और परिवार का काम होता है कि दूसरों को भी आगे बढ़ाना। तो आप लोग को क्या करना है, बस इतना करना है कि जो है आपको शेयर करना है और जो है आपको ये कहना है कि जो है आकर इनको सुनिए, ये जो है फ्री में पढ़ा रही हैं और अच्छा पढ़ा रही हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए और शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट किया कीजिए नीचे कैसा लगा सेशन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो 4 कर लिया है उसके बाद का आज करेंगे। यूथ प्रैक्टिस सेट है। चलिए यूथ प्रैक्टिस सेट का आज पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट, पहला क्वेश्चन मैं निकाल देती हूँ आपका। ये पहला क्वेश्चन आपका है, जल्दी जल्दी शुरू करेंगे। मानव शरीर में स्टार्च के पाचन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी एंजाइम कौन सा? एमाइलेज, फास्फेटेज, फास्फोराइलेज और काइनोसिस। तो आप सबको पता है कि एमाइलेज जो होता है वो स्टार्च के पाचन में सबसे बढ़िया काम करता है। एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ, मुझे ब्लैक कलर पसंद नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? माल्टेज, लैक्टोज, एमाइलेज, प्रोटीन, लाइपेज, कार्बोहाइड्रेट, किशमिश, केसीन। कोई भी युग्म इससे सम्मिलित नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं लिखा हुआ है। अब इनमें से कोई नहीं तो इसका आंसर करेक्ट हो गया। लेकिन अब क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगी। माल्टेज क्या होता है आपको पता है कि माल्टेज जो होता है ये जौ की शर्करा होती है, जौ की मिठाई होती है, मिठास होती है, उसको माल्टेज बोलते हैं। एमाइलेज का होता है, एमाइलेज आपका जो होता है वो आपका क्या होता है, एंजाइम होता है। लाइपेज भी आपका एंजाइम होता है। किशमिश में आयरन और कार्बोहाइड्रेट मिलता है। लैक्टोज क्या होता है और फ्रक्टोज मिलता है क्योंकि किशमिश फल होती है। इसके बाद लैक्टोज आपके दूध में मिलता है। प्रोटीन आपको प्रोटीन युक्त पदार्थ में, दाल में, साग में, यहाँ से मिलता है, गाजर में, ये सब में प्रोटीन मिल जाता है आपको। कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये आपको आलू में, चावल में, गेहूं में, ये सब में मिल जाता है और कैसीन दूध में मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सेपोनिन रासायनिक यौगिक का एक वर्ग है जो विभिन्न में बहुतायत विशेषता में पाया जाता है। तो सेपोनिन जो होता है वो सूक्ष्म जीव, कवक, पादप प्रजातियां, उसमें से कोई नहीं। किस में पाया जाता है? तो सेपोनिन पादप प्रजातियों में पाया जाता है। पादप मतलब होता है पौधा, पेड़ पौधा। इसलिए क्योंकि जो है सेपोनिन आपको सोयाबीन में होता है, दाल में होता है, अधिकतर दाल में होता है। आप जब दाल बनाना होता है और आप उसको धुलते हैं तो उसमें झाग जैसा पदार्थ निकलता है, तो वो फोम होता है। फोम मतलब झाग होता है, इसीलिए वो सेपोनिन की वजह से बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा पादप प्रजातियां। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लाइकोप्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के एक चर संगठन सहित जैव रासायनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यौगिकों का समूह है कौन सा? 1 से 70%, 1 से 80, 1 से 90, 1 से 100। तो आपका 1 से 80% इसका आंसर सही माना जाएगा, 1 से 80। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1 से 80 मानिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि माइकोपॉलीसैकेराइड के साथ संयोजन प्रोटियोग्लाइकन्स के रूप में क्या होता है? माइकोपॉलीसैकेराइड के साथ जो संयोजन होता है उसका क्या होता है? तो आप सबको पता है या नहीं भी पता हो तो मैं बता दूं, जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो जो है इसके साथ क्रिया करता है और जब क्रिया करता है तब जाके प्रोटियोग्लाइकन्स बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के अत्यधिक सेवन का परिणाम क्या होता है? सबको पता है कि मोटापा होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो शरीर के अंदर जाके ग्लूकोज के रूप में एकत्रित होता है, इकट्ठा होता है और फिर वो जो है स्टोर होते होते
शरीर को मोटा बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक्टोज एंजाइम जटिल मिल्क शुगर लैक्टोज को किस में तोड़ देता है? लैक्टोज एंजाइम एक जटिल मिल्क शुगर है, मतलब कि दूध की एक कठिन, मतलब कि जो ना पचने वाली शुगर है लैक्टोज। लैक्टोज को किस में तोड़ देता है? ठीक है, लैक्टेज होता है वो लैक्टोज को किस में तोड़ता है? तो जो वो होता है ना, वो ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में उसको तोड़ता है और इसके बाद वो हजम होता है। ठीक है, इसीलिए दूध को हमेशा रात में पीने की सलाह दी जाती है, दिन में पीने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि दिन में दूध पचता नहीं है, वो शरीर में लगता नहीं है, वो मोटा बनाता है शरीर को। अगर आप दिन में दूध पीने की आदत है सवेरे के टाइम में, तो वो शरीर को मोटा बनाएगा, क्योंकि वो हजम नहीं होता है। ठीक है, आपको भूख नहीं लगेगी तो आप खाना नहीं खाएंगे, तो वो आपका खाना नहीं खाएंगे तो दूध से तो पेट भरता नहीं है, तो आपको सारे पोषक तत्व तो सिर्फ दूध से तो नहीं मिल जाएंगे। तो इसलिए आपको दूध हमेशा खाना खाने के बाद शाम को पीना चाहिए, रात में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइए देखते हैं कि निम्न पर विचार कीजिए। कुछ कूट दिए हुए, कूट क्या दिए गए हैं? कार्बोहाइड्रेट चयापचय पर इंसुलिन का प्रमुख प्रभाव विभिन्न ऊतकों द्वारा ग्लूकोज के प्रयोग को घटाता है। इंसुलिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रभाव ग्लाइकोजन निर्माण की दर घटाता है। अब आप बताओ इसमें सही क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट चयापचय पर इंसुलिन का प्रमुख प्रभाव डालता है, सही बात है। इस ऊतकों द्वारा ग्लूकोज का प्रयोग जो है घटता है, मतलब ऊतकों द्वारा जो ग्लूकोज है उसका प्रयोग जो है घटता नहीं है, किया जाता है, मतलब घटना है, मतलब ये एक घटना है, होता रहता है, ये एक होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, तो इसका जो है आपका केवल ए सही माना जाएगा, आपका दोनों सही नहीं माना जाएगा। ठीक है, आपका केवल ए सही माना जाएगा, केवल एक। ठीक है, आपका केवल एक सही माना जाएगा। ठीक है, केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? टाइलिन की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट की पाचन क्रिया के प्रमुख का सही क्रम क्या है? टाइलिन की क्रिया, अब टाइलिन की क्रिया का क्या है? आप लोग फटाफट से सुनिए। पहले बॉइल्ड स्टार्च होता है, कि मतलब आप स्टार्च खाए हो, बिल्कुल ठोस मात्रा में आपके गया है मुंह के अंदर। उसके बाद सॉल्युबल स्टार्च आएगा, मतलब कि वो घुलेगा आपके मुंह में। ठीक है, और उसके बाद में वो आपका क्या होगा? उसके बाद में आपका आएगा इराइथ्रोडॉक्सिन आएगा, उसके बाद इलेक्ट्रोडेक्ट्रोसिन आएगा, और इसके बाद में आइसोमोर्टोज आएगा। पहले बाइल्ड स्टार्च, फिर सॉल्युबल स्टार्च, फिर इराइथ्रोडेक्स्ट्रोट्रिन आएगा, फिर एक्रोडेक्स्ट्रिन आएगा, और फिर आइसोमोर्टोज आएगा। ठीक है, तो आपका क्या होगा? 3 5 1 4 2, 3 5 1 4 2 कहाँ पर है? 3 5 1 4 2 बी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं कि ग्लाइकोजन का संग्रह शरीर के किस भाग में होता है? अमाशय में, छोटी आंत में, यकृत में, पित्ताशय में। तो ग्लाइकोजन जो होता है वो हमेशा यकृत में संग्रह होता है, ये आप सबको पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। कार्बोज का कार्य है प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना, हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना, क्या कार्बोज प्रोटीन को बांध के रखता है? हो सकता है किसी हद तक ऐसा हो कि जब बहुत ज़्यादा कार्ब खाते हैं तो हमारे शरीर को प्रोटीन उतनी मात्रा में नहीं मिल पाती, क्योंकि फैट बहुत होता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं, कार्बोज का काम होता है ऊर्जा देना। आप क्या लिखेंगे? कार्बोज का काम होता है शरीर को ऊर्जा देना, यानी कि एनर्जी देना। ठीक है, एनर्जी देना। और यहाँ पर जो बताया प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना, तो प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना किसी हद तक कह सकते हैं, लेकिन जो है आपका आंसर आएगा ऊर्जा देना। ठीक है, यही आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि स्टार्च है, स्टार्च क्या है पूछा जा रहा है? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, मोम। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि ये पेज लंबा होता है, जब मैं पेज लेती हूँ तो जब उसको मैं यहाँ पर लेकर आती हूँ पेज को, इस जो है यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए, तो यहाँ पर जब पेज को लाती हूँ तो पेज थोड़ा सा वो नीचे से या ऊपर से कट जाता है, तो इसलिए आप परेशान नहीं होगा। वो क्वेश्चन मैं बोल देती हूँ, वो क्वेश्चन आप बोल के जो है मैं बोलूँगी, आप सुनिएगा और उसके हिसाब से तय कीजिएगा कि आंसर क्या है। तो स्टार्च क्या है? मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, मोम। तो स्टार्च आपका सबको भी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि स्टार्च जो होता है वो आपके जो है एमाइलेज, लाइपेज, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये सारी चीज़ एंजाइम होते हैं। ठीक है, उसी में जो है स्टार्च जो होता है, स्टार्च की जो मतलब मान्यता होती है कि आपको आपके गेहूं में, आपके आलू में, आपके फल में, आपके जो है हर जगह स्टार्च पाया जाता है। तो स्टार्च जो होता है वो
आपका पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। आपका स्टार्च क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है, ठीक है। चलिए, तो आपका स्टार्च क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है। तो उसमें आंसर नंबर सी है, जिसके पास होगा तो वो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर नंबर सी देख लेगा, उसका आंसर सी होगा क्या? पॉलीसैकेराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रायः इसे फलों की शर्करा कहा जाता है, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, सुक्रोज। तो जो फ्रक्टोज होता है उसको फल की शर्करा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति के सामान्य आहार में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट संपूर्ण ऊर्जा का लगभग ऊर्जा कितना प्रदान करता है? तो जो व्यक्ति खाना पूरा खाता है, पूरे दिन में जो आहार लेता है उसमें 60% कार्बोहाइड्रेट होता है। क्यों? क्योंकि आप कभी भी, आप अभी जाकर शाम को अपना जब खाना खाइएगा रात में, तो अपनी थाली देखिएगा कि आपकी थाली में 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी, जितना भी आप खाती हैं वो रोटी होगा, और आलू, गोभी, मटर जो भी होगा उसकी सब्जी होगी, और उसके बाद आपका थोड़ा सा सलाद होगा, या बहुत थोड़ा सा, इस समय आंवले का सीजन है तो चटनी वटनी होगी, ठीक है। इतना ही होता है, सबके घर में इतना ही होता है। तो 60% जो होता है वो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 60%, यानी कि डी। 60% आएगा इसका आंसर, यानी कि डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कार्बो चयापचय की प्रक्रिया में आने वाले चरण का सही क्रम लगाइए। तो सही क्रम लगाइए, आप एक बार इसको देख लीजिए तो आप बार बार सही क्रम लगाते चलेंगे, क्योंकि ये सब नेट में भी आता है। और क्या भरोसा टीजीटी पीजीटी में भी आ जाए, क्योंकि दिन ब दिन जो है क्वेश्चंस के जो है बढ़ ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, उसके लेवल ऐसा तो है नहीं कि डाउन हो रहे हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा क्या? ग्लाइकोजन। सबसे पहले आ जाएगा ग्लाइकोजन, उसके बाद आपका आ जाएगा ग्लूकोज 1PO4, इसके बाद ग्लूकोज 6PO4, उसके बाद फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट, उसके बाद आपका आएगा ट्राइओस फॉस्फेट, उसके बाद में आएगा आपका फॉस्फोनाइनोल पायरुवेट, उसके बाद आएगा आपका पायरुवेट। तो आपका क्या आंसर आएगा? आप देखो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 4, 7, 1, 3, 2, 5, 4, ठीक है। 6, आपका आंसर आएगा 4, 7, 1, 3, 2, 5, 4, और सॉरी 6, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा ये, यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट पेज पर चले आए, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन बोलेंगे हम लोग। एक नवजात द्वारा आसानी से पचाया जाने वाला दूध है कौन सा? एक नवजात शिशु जो है वो आसानी से कौन सा जो है मुख्य चीज़ कार्बोहाइड्रेट वो पचा पाता है? तो ग्लूकोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। तो आप सबको पता है नवजात बच्चा क्या होता है? दूध पीता है अपनी मम्मा का, और मम्मा के दूध में लैक्टोज मिलता है, ठीक है। फ्रक्टोज आपको फल में, और ग्लूकोज आपको जो है, जो आप स्टार्च वगैरह जो आप ये सारी चीज़ें खाते हो वो बदलता है ग्लूकोज में। सुक्रोज आपको चीनी की शर्करा। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदर्भित भोजन के साथ तुलना में पोस्ट प्रडियल रक्त ग्लूकोज प्रक्रिया पर आधारित भोजन का श्रेणीकरण अधिसूचित करना है। संदर्भित भोजन मतलब जितना भोजन देना है उसकी तुलना में पोस्ट प्रडियल रक्त ग्लूकोज प्रक्रिया पर जो है आपको जो आधारित भोजन है उसकी श्रेणी का जो है आपको नियम बताना है, उसका अधिसूचना जो है वो कहलाता है क्या है? तो फल, वनस्पति, दुग्ध, ग्लाइसेमिक। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बनता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स बनता है कि किस तरह से क्या जो है देना है, ठीक है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्ट प्रडियल रक्त ग्लूकोज प्रक्रिया पर आधारित भोजन की श्रेणी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहलाता है, यानी ग्लाइसेमिक कहलाता है। तो इसका आ जाएगा ग्लाइसेमिक, यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? घरेलू शर्करा के वैज्ञानिक नाम क्या है? घरेलू शर्करा के लिए लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज, डेक्सट्रोज। तो सबको पता है घरेलू शर्करा हमारी सुक्रोज होती है, जो गन्ने में आपके, और उसमें चीनी जो आपकी होती है वो गन्ने से ही बनती है, इसलिए उसको सुक्रोज बोलते हैं। तो ये घरेलू शर्करा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में प्रमुख भंडारण पॉलीसैकेराइड है। आपको पहले बताए थे पॉलीसैकेराइड क्या है, अभी कुछ देर पहले बताया था ना। तो पॉलीसैकेराइड क्या है? स्टार्च है। और तो पौधे में क्या आ जाएगा? फिर जब पॉलीसैकेराइड की बात आ जाएगी तो स्टार्च आ जाएगा प्रमुख भंडारण। अब बताओ, शक्कर का तो पौधे में होगा नहीं, कार्बोहाइड्रेट का तो पौधे में होगा नहीं, वसा का तो पौधे में होगा नहीं, तो पॉलीसैकेराइड होगा, यानी कि स्टार्च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्च साधारण रूप से किस में टूटता है? तो सबको पता है कि स्टार्च मुख में, छोटी आंत में, अमाशय में, बड़ी आंत में। तो स्टार्च सबको पता है कि कहाँ टूटता है। तो आप सबको पता है कि
मुख से मतलब मुंह से स्टार्च टूटना आरंभ होता है, उसके बाद धीरे धीरे स्टार्च टूटेगा, फिर उसके बाद और आगे बढ़ेगा, तो ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते टूटते टूटते तो जो प्रोटीन लास्ट में आएगी तो वो आपके अमाशय में आएगी, ठीक है, वो आंत में आएगी, फिर आंत में आपके जो है ये सारी चीज़ें प्रक्रिया, जो छोटी आंत बड़ी आंत मैं पहले बता चुकी हूँ, फिर मैं बताऊँगी अभी, यहाँ पर बहुत लंबा हो जाएगा। तो स्टार्च साधारण रूप में सबसे पहले मुंह में टूटता है, छोटी आंत में नहीं टूटता, ठीक है, मुंह में टूटता है। अगर मैं गलत बता रही हूँगी तो आप मुझे बताना, मेरे ख्याल से मुख में टूटता है। सॉरी, हाँ शायद मैंने आज जो फ्लाइट मोड में नहीं लगाया था ना, इसलिए जो है फ़ोन आ गया था, सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बता दिया ना, स्टार्च मुख में टूटता है, मेरे ख्याल से मुख में टूटता है, आप लोग अगर जो है इसको देखिएगा कहाँ टूटता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट के चयापचयन का कार्य प्रणाली को सही क्रम में लगाइए। कार्बोहाइड्रेट के चयापचयन के कार्य प्रणाली को सही क्रम में आपको लगाना, मतलब कि कैसे करता है। अभी मैंने पीछे तुरंत बताया था, अभी मैंने बताया था ना कि सबसे पहले क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है, अभी मैंने पीछे बताया था, बस वही सेम चीज़ यहाँ पर भी आ जाइए आप लोग, वही क्वेश्चन ही है, वही क्वेश्चन है, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा लेकिन वही क्वेश्चन है, तो उसी क्वेश्चन का सेम आंसर आपको देना है। मैं दे देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको आ जा रहा है ग्लाइकोजन, ये आंसर एकदम सही है, इसीलिए मैं इसी को बता रही हूँ ताकि आप लोग देख लीजिए। उसके बाद ग्लाइकोज, फिर ग्लाइकोज 6, फिर फ्रक्टोज, फिर पायरोवेट, ये आपके क्वेश्चंस जो मैंने उसमें पीछे बताए थे वही सारे यहाँ पर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो आंसर वहाँ पर उसका बी आ जाएगा, ठीक है, आंसर बी आ जाएगा, उसका आंसर ये बी सही है। सही, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में स्टार्च की पाचन क्षमता के लिए सर्वाधिक जिम्मेदार स्टार्च एंजाइम कौन सा होता है। तो अभी सबसे फर्स्ट जो इसका क्वेश्चन था उसी में मैंने बताया था कि स्टार्च को जो पचाने का काम करता है वो एमाइलेज करता है, ठीक है, स्टार्च को जो तोड़ने का काम। अब हमारे मुंह में लाइपेज, टाइलिन और एमाइलेज, ये सारे स्टार्च लार के माध्यम से, हमारे मुंह में टाइलिन होता है, स्टार्च मुंह में टूटता है, तो इसमें ये सारे स्टार्च का ये सारे जो है एंजाइम काम करते हैं स्टार्च को तोड़ने का। तोड़ने का मतलब थोड़ी है कि उसको फोड़ जो है मतलब तोड़ के अलग कर देना। तोड़ने का मतलब ये है कि जैसे आपने मान लीजिए रोटी खाई है, तो रोटी मुंह में डाली है, तो रोटी को जब कूच रहे हैं तो जिसमें से स्टार्च है वो वहीं पर अलग हो जा रहा है, मतलब कि फट के बट जा रहा है, मतलब कि वो पचने में आसान हो रहा है, ठीक है। जैसे आप जो पत्थर खाते हो नहीं पचता है, लेकिन अगर आप वही उतनी बड़ी चीज़ कोई ठोस खाने वाली चीज़ खा लो, मान लो छुहारा खा लो उतना बड़ा, तो आप छुहारा कूच लिए, सब वो कर दिए, तो जब छुहारा कूचे आप, तो जो उसके अंदर तत्व है वो आगे जाता 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 वो हजम होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि ग्लाइकोजेनेसिस की क्रियाओं को क्रमबद्ध कीजिए। ग्लाइकोजेनेसिस की क्रियाओं को आपको क्रमबद्ध करना है। क्या है, यूडीपी ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज फॉस्फेट। तो ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया जो होती है, सबसे पहले क्या होता है ग्लूकोज, फिर उसके बाद में क्या हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अभी पीछे मैंने बताया था, अभी पीछे वही क्वेश्चन आते रहते हैं, देखो क्वेश्चन वही आते रहते हैं, कुछ क्वेश्चन तो एकदम से मिलते रहते हैं। फिर आपको क्या पता है ग्लूकोज फॉस्फेट, उसके बाद यूडीपी ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें। अभी यूडीपी वाला तो थोड़ा सा आपको अलग लग रहा होगा, और नहीं तो दो क्वेश्चन यही सेम टू सेम थे। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्च है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, मोम। अभी तुरंत पीछे वाले क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन के पहले था। तो स्टार्च आपका पॉलीसेक्राइड है, ठीक है, मैंने बता दिया कि स्टार्च आपका क्या है पॉलीसेक्राइड है। क्यों पॉलीसेक्राइड है, जब 3 से अधिक चीज़ें अब मिल जाएँ तो पॉली हो जाती हैं, जब 3 से अधिक मिल जाए तो, और स्टार्च 3 से अधिक चीज़ों को मिलके जो है बनता है, इसलिए वो पॉली। जैसे 3 से अधिक चीज़, वैसे मान लो सब्जी है, आपके चावल है, आपका दाल है, आपका कुछ भी है ना, तो उसमें, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे आएंगे हम लोग। स्टार्च निम्न है, फिर वही नेक्स्ट सेम टू सेम क्वेश्चन एकदम, मतलब कि वही दोहरा दिया गया है पॉलीसेक्राइड, ठीक है। चलो मतलब कि सी पॉलीसेक्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि
भोजन में ऊर्जा का सबसे सांद्र केंद्र, मतलब शांत मतलब सबसे बढ़िया केंद्र क्या होता है, तो सबसे बढ़िया केंद्र वसा, प्रोटीन, कार्बोज, खनिज लवण। वसा यानी फैट जो कि शरीर में चिकनाई प्रदान करता है, प्रोटीन जो मजबूती देता है, कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा बढ़ाता है, खनिज लवण जो आपको और ज़रूरतों को पूरा करता है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, कार्बोज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि इसका सी आंसर बिल्कुल सही है, सी को आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि लार ग्रंथियों के एंजाइम का पाचन कौन करता है, लार ग्रंथियों के एंजाइम पाचन करते हैं, किस चीज़ का पाचन करते हैं लार ग्रंथि, तो अभी आप सबको बताया मैंने कि स्टार्च का, स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं लार ग्रंथि, वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का, इन चारों में से कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। ठीक है, अब इसका जो हम लोग थोड़ी सी व्याख्या सुन लेते हैं, क्या बोल रहा है व्याख्या में, उसको सुनिए। लार ग्रंथियों के एंजाइम में कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्रिया होता है। लार का मुख्य कार्य मुख की झिल्ली तथा जीभ को गीला रखना होता है ताकि हमें बोलने में असुविधा ना हो। लार की उपस्थिति एमाइलेज नाम का एंजाइम भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को चीनी में बदल देता है। हमारे मुख में लार, 3 लार ग्रंथियां स्रावित होती हैं। पहला जो सबसे बड़ा होता है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा है सब मैंडुलर ग्रंथि, तीसरा है सब लिंगुलर ग्रंथि। ठीक है, अच्छा उसके पहले मैं कुछ आपको ये बताना चाहती थी, उसके पहले वाले में भारत को, आप सबको पता है कि भारत में सबसे ज़्यादा कार्बोज खाया जाता है। वैसे तो खाया तो हर जगह जाता है, लेकिन भारत में कुछ ज़्यादा ही खाया जाता है। ठीक है, जो उच्च आर्थिक लोग होते हैं वो 40% कार्बोज खाते हैं, और जो बिल्कुल मजदूरी वाले होते हैं वो 80 से 90% खाते हैं। अब 80 से 90 कैसे खाते हैं, क्योंकि जब बिल्कुल मजदूरी करने वाले होते हैं तो वो आलू की सब्जी और चावल खाते हैं, वो रोटी खाते हैं और सब्जी खाते हैं आलू की, उसमें भी कार्ब है, उसमें भी कार्ब है। वो ढंग से ना सब्जी खा सकते हैं ना ढंग से सलाद। उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो जो है हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा हो जाते हैं, उनके पास पैसे होता है। भाई पैसे से, देखो हमारे यहाँ एक कहावत है, धन से धर्म होता है। धन से धर्म होने का मतलब ये है कि आपके पास रुपए हैं तभी आप कर सकते हो। आपके पास रुपए हैं तो आप सलाद खा सकते हो। आपके पास रुपए पेट भरने के लिए भी नहीं है तो आप सलाद खाने से पहले आप सोचोगे कि जाएं पेट भर के कोई चीज़ लेके आएँ, चावल आटा जो लेके आएँ पहले उससे आएँ बनाएं और खाएं, उसके बाद तीसरा कुछ देखा जाएगा। तो सबसे पहले पेट भरना ज़रूरी है ना, उसके बाद आप सलाद, अचार, सिरका, मसाला खाएंगे। तो इसलिए गरीबी वर्ग के जो लोग हैं वो 80 से 90% स्टार्च कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, और जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो 30 से 40% खाते हैं। ठीक है, तो इसका आपको क्या लगा देंगे, इसका हम लोग लगाएंगे कार्बोहाइड्रेट। शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे हम लोग। नेक्स्ट पेज क्या है कि शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व क्या है, तो प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट। तो आप सबको पता है कि प्रोटीन ऊर्जा नहीं देता, वसा ऊर्जा नहीं देता, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण ऊर्जा नहीं देता, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है। ठीक है, आपका आंसर कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शर्करा को वर्गीकृत किया गया है इस रूप में, किस में किया गया है, विकारी खाद्य, अर्धविकारी खाद्य, गैर विकारी खाद्य और सुविधाजनक विकारी खाद्य। किसमें, तो विकारी बिल्कुल खराब नहीं है, विकार मतलब होता है खराब, बिल्कुल खराब नहीं है। अर्धविकारी आधा खराब भी नहीं माना जा सकता। ठीक है, और गैर विकारी। तो मेरे ख्याल से जैसे यहाँ पर कोई एक शर्करा की बात नहीं की गई कि सिर्फ सुक्रोज की बात करी है, ऐसा तो है नहीं भाई। कई तरह की शर्करा है, फल में मिल रहा है, दूध में मिल रहा है, गन्ने में मिल रहा है, तो सिर्फ एक शर्करा की बात नहीं की गई। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि नुकसानदायक नहीं। जब किसी का नाम लिया जाता है कि चलो सुक्रोज बता दो, तो वो बोलते हैं कि अर्धविकारी। भाई कि अगर चीनी की कमी बिल्कुल से शरीर में कम हो जाती है तो आदमी को लो शुगर हो जाता है, तब भी उसको समस्या हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर इसको अर्धविकारी मानेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर नाम नहीं लिया गया है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, गैर विकारी मानेंगे। ठीक है, चलें। निम्नलिखित में से किसका प्रतिशत दूध में अधिक होता है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। तो आप सबको पता है कि क्या होता है, दूध में इतना पानी है, इतना वो है, इतना, लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा अगर कुछ होता है तो कार्बोहाइड्रेट माना जाता है। खासकर भैंस की दूध में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मानव स्वास्थ्य के लिए भोजन लाभदायक है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण आदि आते हैं। कार्बोहाइड्रेट 4.9, वसा 3.7, प्रोटीन 3.5, जल इतना। ये भैंस की दूध की बात कर रहा है, भैंस की दूध में जो है प्रोटीन सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, और जल 87% पाया जाता है। 87% भैंस के दूध में नहीं पाया जाता। गाय के दूध में इतना पानी पाया जाता है और माँ के दूध में इतना पतला पानी पाया जाता है। ठीक है, तो आपका जो है यहाँ पर आ जाएगा कार्बोहाइड्रेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रान किसका अच्छा स्रोत है? तो आपका पता है कि ब्रान जो होता है, ब्रान हो गया आपका छिलका, हम लोग उसको देसी भाषा में बोलते हैं चोकर, जिसको इंग्लिश मतलब स्टैंडर्ड हो जाए तो बोल दो कि रफेज बहुत अच्छा मिलता है। भाई स्टैंडर्ड लोग बोलते हैं ना, थोड़ा सा वो स्टैंडर्ड भी हो जाता है, बोलने का उनका तरीका भी अलग। जैसे उनसे पूछो आज क्या बना था तुम्हारे यहाँ, तो आज तो मेरे यहाँ लेडी फिंगर बना था। अरे भैया भिंडी बोल दो, आज मेरा भिंडी बना था, तो भिंडी भी लोग समझ जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बताना है ना कि हाँ हम थोड़ा स्टैंडर्ड हो गए हैं। लेकिन अभी यही पूछ लो कि आज तुम्हारे यहाँ मिठाई में सवेरे क्या आया था, तो जलेबी की अंग्रेजी नहीं बता पाएंगे। ठीक है, तो उसी तरह से जो है कार्बोहाइड्रेट ब्रान, जिसको आप आजकल तो ब्रान पता है आप लोगों को, हमारी सास आज भी, जबकि पुराने ख्यालात की हैं फिर भी, तो बोलती हैं जब हम बोलेंगे कि जो है आटा नहीं चालेंगे अम्मा, तो बोलेंगे नहीं नहीं आटा चालना ज़रूरी है, चोकर निकलता है तो रोटी अच्छी नहीं लगती। जबकि उनको हमने कितनी बार बताया कि अम्मा चोकर खाने में बहुत अच्छा होता है, उसको खाना चाहिए, तो कहती हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं, चोकर नहीं बनाना है, मुझे अच्छा नहीं लगता। वो चोकर जो हमारे यहाँ गाय भैंस खाती है, वो चोकर आज बड़े बड़े जो है शहरों में, हमारे यहाँ तो नहीं बिकता, लेकिन बड़े बड़े शहरों में पैकेजिंग करके उसको बेचा जाता है। ठीक है, तो अब ब्रांड में किसका वो पाया था, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कसैलापन, खनिज, ठीक है, और जो है विटामिन, कसैलापन, विटामिन बी ग्रुप और प्रोटीन। तो ब्रांड में जो होता है तो विटामिन बी ग्रुप और कसैलापन और प्रोटीन पूछ रहा है। तो मेरे ख्याल से जहाँ तक ये आएगा, इसमें तो जो है आंसर जो दे रहा है वो ए दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ठीक है, तो इसमें जो है ब्रांड में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, रफेज भी पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो है आपका फाइबर जिसको बोलते हैं, ये भी पाया जाता है, और विटामिन बी ग्रुप भी उसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है। कसैलापन तो नहीं बताया जा सकता कसैलापन की, क्योंकि कसैलापन का तो ऐसा कुछ नहीं है उसमें, और खनिज लवण भी पाया जाता है। तो यहाँ पर जो है जो आपका उचित जो है सही तरीके से लिखा गया है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन लिखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत अतिरिक्त शर्करा को किस वस्तु में बदल देता है? यकृत जो होता है वो अतिरिक्त शर्करा को किस चीज़ में बदल देता है? इसका ऑप्शन आपको दो दिख रहा है, दो मैं बताऊंगी, मंड में, सेलुलोज में, एंजाइम में, ग्लाइकोजन में। तो जो शर्करा है अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले पढ़ा था, तो वो किसको ग्लाइकोजन में बदल देता है, यकृत ग्लाइकोजन में शर्करा को बदल देता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपका आएगा शर्करा। मैं यहाँ पर लिखूंगी शर्करा, शर्करा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ गए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से, अग्नाशय से, पक्वाशय से, आंतों से। तो कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च, स्टार्च टूटना कहाँ से शुरू होता है? मुंह से। भी मैंने बताया था आपको स्टार्च मुंह से शुरू होता है टूटना, तो पहले मुंह में टूटेगा, उसके बाद आगे जाएगा। ठीक है, तो आपका मुंह से टूटना प्रारंभ होता है। अब इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी हम लोग सुनेंगे। मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से प्रारंभ होता है और ये कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ सामग्री ग्रहण करता है, उसे मुख द्वारा चबाने का कार्य प्रारंभ करता है और धीरे धीरे फिर वो अपना शुरू होता है, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, स्टार्च को शर्करा में बदलने वाले एंजाइम का नाम क्या है? अभी आप लोगों को मैंने बताया था कि स्टार्च को जो शर्करा में बदलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टार्च को जो शर्करा में बदलता है उस एंजाइम को हम लोग क्या बोलते हैं? तो शर्करा जो होता है आपका, स्टार्च को शर्करा बदलने वाले जो वो होते तो मुख्यतः जो है एमाइलेज है, एमाइलाइज बदलता है उसको, लेकिन टाइलिन भी जो है हमारे लार में पाया जाता है, जो भी एक क्या होता है एंजाइम ही होता है। तो यहाँ पर आपका टाइलिन सही होगा, लेकिन अगर टाइलिन नहीं है तो आप एमाइलेज लगाएंगे। ठीक है, अगर टाइलिन नहीं है तो एमाइलेज लगाएंगे। ठीक है, अगर टाइलिन नहीं है तो क्या लगाएंगे, एमाइलेज लगाएंगे। वैसे मुख्यतः एमाइलेज ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
मनुष्य 10 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त करता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से या 5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से। तो आप सबको पता है कि जो है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 ग्राम आपका कैलोरी ऊर्जा होता है। तो 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मतलब 8 ग्राम कैलोरी ऊर्जा और 2.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मतलब 10 ग्राम कैलोरी ऊर्जा। तो आपका यहाँ पर आंसर नंबर आ जाएगा सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सभी प्रकार की शर्करा को सरलतम रूप में जो है किस तरह से जो है क्या किया जाता है, जैसे फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज। तो जो सभी प्रकार की मतलब कि कैसे, चाहे वो फ्रक्टोज हो, चाहे वो लैक्टोज हो, चाहे वो सुक्रोज हो, सभी प्रकार की जो शर्करा होती है उसको सबसे ज़्यादा जो है किस में बदला जा, वो सबसे जो है उसका आसान रूप से जो तोड़ने वाला भाग होता है वो क्या होता है। तो आप सबको पता है कि जो है चाहे कोई भी शर्करा हो वो आकर ग्लूकोज में ही मिलती है। ठीक है, कोई भी शर्करा हो तो वो आकर ग्लूकोज में ही मिलती है। ठीक, तो यहाँ पर आपका आंसर दिख नहीं रहा है, मैं लिखती हूँ यहाँ पर ग्लूकोज। आप फल खाते हो, अगर फल मीठा रहता है तो उसमें भी ग्लूकोज रहता है। आप चाय बनाते हो, चाय मीठी है, उसमें ग्लूकोज रहता है। आप दूध पीते हो, दूध में लैक्टोज होता है, तो वो जब टूटता है, आसान बनता है, तो वो आपका क्या होता है, वो आपका ग्लूकोज ही बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा ग्लूकोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज कार्बोहाइड्रेट का जो चैप्टर आपका वो ख़त्म हो जाएगा। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन। एमाइलेज को क्या कहते हैं, एमाइलेज क्या है, तो सबको पता है कि एमाइलेज को हम लोग टाइलिन और टाइलिन इसलिए कहते हैं कि लार में एमाइलेज और टाइलिन अच्छे से पाया जाता है। एमाइलेज को ही कहीं कहीं टाइलिन भी लिखा रहता है और टाइलिन को ही कहीं कहीं एमाइलेज भी लिखा रहता है। इसीलिए भी मैंने पहले बोला है कि टाइलिन बहुत कम लिखने को देखने को मिलता है। अगर एमाइलेज लिखा रहेगा तो आप एमाइलेज लगाएंगे, अगर एमाइलेज नहीं लिखा रहता और टाइलिन लिखा रहता तब आप लगाएंगे। और टाइलिन और अगर एमाइलेज लिखा है तो आप दोनों में से कोई क्वेश्चन भी लगाएंगे तो या तो वहाँ पर सब्स्टिट्यूट मार्किंग हो जाएगी और या तो क्वेश्चन को गलत ठहरा दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन गलत है तो भी सब्स्टिट्यूट मिलेगा नंबर। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा टाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है कितना कैलोरी। तो अभी मैंने बताया 4 कैलोरीज, 5 कैलोरीज, 7 कैलोरीज, 9 कैलोरीज। तो कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट आपको 4 कैलोरी देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खमीरीकरण बढ़ाता है पाचनशीलता, विटामिन ए, कैल्शियम, प्रोटीन। तो जब खमीरीकरण होता है उसमें क्या होता है आपका, उसमें पाचनशीलता बढ़ती है। ठीक है, क्या बढ़ता है, पाचनशीलता बढ़ती है। और खमीरीकरण में क्या होता है आपका, उसमें आपके थोड़े से एंजाइम वगैरह भी बढ़ जाते हैं और आपका उसमें पाचन शक्ति ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उसमें खमीरीकरण होता है। जब आपका अंकुरण बढ़ता है तो अंकुरण में आपके विटामिन ई की मात्रा बहुत अच्छी मिल जाती है क्योंकि अंकुरण में विटामिन ई की मात्रा अच्छी मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज में ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया कहलाती है ग्लाइकोजीनियस, ग्लाइकोजीन एनालिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, ग्लाइकोसिस। ठीक है, ग्लाइकोजीन एनालिसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस और ग्लूकोसिस। तो आपका क्या होगा, जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की प्रक्रिया बनने की प्रक्रिया होती है तो उसमें जो है ग्लाइकोजेनेसिस बनता है। जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो यकृत यानी कि लीवर में ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में बदलता है और ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को ग्लाइकोजेनेसिस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, पॉलीसैकेराइड से निम्न शर्करा आती है। अब बार बार यही क्वेश्चन आ रहा है हम लोग के कि पॉलीसैकेराइड में कौन सी शर्करा आती है, स्टार्च, पैक्टिन, ग्लाइकोजन। तो आपको सबको पता है पॉलीसैकेराइड होती है हमारी स्टार्च, लेकिन जो पैक्टिन होता है उसमें भी आपका आता है क्या, स्टार्च मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपका आंसर पॉलीसैकेराइड एक प्रकार की जटिल कार्बोहाइड्रेट है जो कि कहाँ होता है, स्टार्च में ही आएगा, जिनका निर्माण छोटे छोटे एकल शर्करा के अणुओं से मिलकर होता है या एक विशाल आकार का अणु होता है या कार्बोहाइड्रेट की तरह जल में घुलनशील और मीठा नहीं होता है। ठीक है, तो पैक्टिन नहीं है और ग्लाइकोजन भी नहीं, यहाँ पर इसका आंसर गलत दिया हुआ है, यहाँ पर डी नहीं होगा, यहाँ पर आपका ए आंसर सही होगा। ठीक है, आपका आंसर ए सही होगा, डी नहीं सही होगा, ये गलत है।
आज आपका कार्बोहाइड्रेट मैंने ख़त्म कर दिया है। कार्बोहाइड्रेट आपका पूरा ख़त्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन। ठीक है, कल हम लोग का क्या आ जाएगा, कल हम लोग का आ जाएगा प्रोटीन, और हम लोग आगे प्रोटीन करेंगे जितना कर पाएंगे उतना। तो ठीक है, अब पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और शेयर सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो, और लाइक कमेंट ज़रूर किया करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वाइज क्वेश्चन के माध्यम से। तब तक के लिए बाय।